ಕೃಷ್ಣಗಳನ್ನು घरे ठहू दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत 30 और 31 की रात में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, गला रेत कर चिमनी भट्टा जो था वहाँ पे, और उस व्यक्ति के घर परिवार में ही पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी। उसको लेके काफ़ी सचेतन था और पूरे दिन विधि व्यवस्था की समस्या से पुलिस को जूझना पड़ा था। इस घटनाक्रम में थानाध्यक्ष और एक पूर्व जो थानाध्यक्ष है संजय सिन्हा जी इंस्पेक्टर, ये और डीआईयू के कुछ टेक्निकल टीम के जो लोग थे उनके मदद से इसमें काफ़ी मेहनत की गई और अलग अलग जगहों से प्राप्त सूचना के आधार पे और मानवीय सूचना के आधार पे इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जो घटना में शामिल थे। उन लोगों के बयान पे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी ये वो लोग भी हैं जो कृष्णागढ़ सरैया बाज़ार में सीसीटीवी से रात में जाते हुए नजर आए थे और जिनकी पहचान की गई थी स्थानीय लोगों की मदद से। तो वो उनमें से 3 जो हैं वो तीनों आप आज के इसमें प्रेस ब्रीफ में हैं। ये इन लोगों के द्वारा घटना जो बताई गई है उसमें मूल रूप से कारण है जो कुछ वर्ष पहले नट जाति के ही एक बच्चे की हत्या हुई थी, जला के मारा गया था। उसमें कांड दर्ज हुआ था और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार होके गए थे। लेकिन जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई है इनका कहना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गला काट के की गई थी ये भी उस घटना में शामिल था। इसकी वजह से ही हम लोगों ने उस मौत का बदला लिया है। इस घटनाक्रम में एफएसएल की टीम का भी हम लोगों ने लिया है हेल्प, जिसमें मृतक के हाथ में बाल आ गया था और वहाँ पे शराब का जो पाउच मिला था उस पर भी कुछ प्रिंट्स वगैरह हम लोग को मिले। और इसके अतिरिक्त जिस हथियार से गला काटने की कोशिश की गई थी या काटा गया था उस हथियार को भी हम लोगों ने एविडेंस के तौर पे रखा है और उसमें भी काफ़ी बृहद स्तर पे एफएसएल की टीम के द्वारा वहाँ से साक्ष्य उठाया गया है, जिस पर आगे आने वाले समय में अनुसंधान में उन तथ्यों को हम लोग रखेंगे। सब जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें भोला नट उर्फ मौला है और सुमारू नट है। इन लोगों का स्पष्ट रूप से पहले से भी कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य जो एक इसमें अभियुक्त है उनके बारे में भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि उनका अभी तक का क्या आपराधिक इतिहास है। जो 2-3 अन्य और लोग हैं जो सहयोगी के तौर पे इनके रहे हैं, तो उसमें कुल मिला के ये बातें आई थी कि मृतक का उनसे संबंध पूर्व से रहा है, लेकिन कुछ पैसे को लेकर भी कुछ अनबन हुई है। उसकी जांच हम लोग आने वाले अनुसंधान। इन लोगों को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? इनकी गिरफ्तारी स्थानीय ही हुई है। पहले नगर थाना क्षेत्र में या पुरानी पुलिस लाइन के पास में अटेम्प्ट लिया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति छुड़ा के इसमें से भाग गया था, जिसकी प्राथमिकी नवादा थाना क्षेत्र में जिसकी प्राथमिकी नवादा में की गई है 2 दिन पहले। और उसी लीड पे जो यहाँ से भागे थे उसी लीड पर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और जिस जगह से गिरफ्तारी की गई है उसी जगह से एक व्यक्ति के पास से इसमें से हथियार बरामद हुए। सर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी 30 तारीख को और कुछ वर्ष पहले जो हत्या हुई थी, तो क्या उस मामले में ये किसी भी तरह से नाम नहीं आया, बट जो पीड़ित पक्ष उस समय का था उनके हिसाब से कि इस व्यक्ति की ही संलिप्तता उसमें थी और इसी कारण से चूँकि काफ़ी लंबे समय से ये बाहर रह के काम कर रहा था तो इस वजह से बदला लेने की नीयत से ये कार पूरी तरह से घटना। उस दिन बागीचे में कैसे ले गया इसको? इसके पीछे 2 कारण आ रहे हैं। एक तो कि बताने के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था और कुछ दिन पहले ही बाहर से आया हुआ था, तो इन लोगों ने कुछ प्रलोभन दिया था जिसके एवज में वो इनके साथ गया है और ऐसा संकेत मिला है कि इनके
इलाके से रहने वाले भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इशारा दिया था कि उस जगह पे हम लोग को आज सामने जुटना है। और इसकी योजना करीब घटना से 1-2 दिन पहले ही, तीज से 1 दिन पहले ही बना ली गई थी, इस तरह से घटना तारीख और दिन की मदद से करनी। दूसरी जो प्रेस विज्ञप्ति में हमारी घटनाक्रम था, सहार के एकवारी गांव में 2 वयोवृद्ध जो पति पत्नी थे उनकी हत्या गला दबा के और रस्सी से मुंह बांध कर दिया गया था। इस घटनाक्रम में प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पाया था कि संपत्ति का विवाद ही इसका मूल कारण है। जो इसके बेनिफिशियरी थे उनके कारण और जो बेनिफिशियरी नहीं हो पा रहे थे उसके बीच में विवाद के कारण से ये घटना कारित हुई है। इसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर ने पहली घटना का नेतृत्व किया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो ने दूसरी घटना यानी सहारी एकवार की घटना का नेतृत्व किया है। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आधार पर जो सबसे बड़ा जो साक्ष्य हम लोग को आया था वो आया था घटना की रात्रि में कुछ लोगों का आपस में मोबाइल पे बातचीत और रस्सी जो इस्तेमाल की गई थी वो 2 प्रकार की रस्सियाँ थी। एक झंडा तोलन के दौरान जब झंडे में बांध के रस्सी या फिर किसी विशेष रूप से बेडिंग वगैरह बांधने के काम आता है उसकी, तो वो एक सूट था और दूसरा नारियल की रस्सी जो बिल्कुल नई थी। इसी आधार पर अनुसंधान हम लोगों ने बढ़ाया था। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से भी कुछ संकेत हम लोग को आए थे। उस आधार पर ही इस घटना का उद्भेदन किया गया और उन लोगों के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था कि 12 बीघे की ज़मीन और आरा में मकान ये प्रॉपर्टी था जिसको लेकर इन लोगों की नज़र उसमें थी। और इस घटना को कारित करने में जिन लोगों की संलिप्तता अभी तक प्रथम दृष्टि आई है 3 की, वो हम लोगों ने अरेस्ट किया है। लेकिन इनके द्वारा और भी कुछ संकेत दिए गए, उस पर डेवलप करेंगे साक्ष्य के अनुसार आगे फिर कौन है वो तीनों कौन से सर रिश्तेदार? इसमें 3 व्यक्तियों के नाम, एक चंद्रभूषण सिंह उर्फ साधु है, इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास एक रहा, और एक इसमें और है अनिल कुमार शर्मा उर्फ बुटी सिंह, और तीसरे व्यक्ति है भोला सिंह उर्फ भोला यादव। ये 3 लोग रिश्तेदार पर ये लोग क्या किए, मतलब कुछ इसमें कुछ पता चला? क्या कहानी है सर? ये अनिल सिंह और चंद्रभूषण, इन दोनों का डायरेक्ट संबंध उस परिवार से है जो संपत्ति के बेनिफिशियरी हो सकते थे इस घटना के बाद। चूँकि इस घटना में घटनास्थल पर कुछ बॉक्स के टूटे होने की भी संकेत मिले थे, तो हम लोग अभी ये अनुसंधान में इन तथ्यों को लाएंगे कि उस बॉक्स में से कोई वैल्यूएबल कोई डॉक्यूमेंट चुराया गया है जो कि बाद में कभी इस्तेमाल किया जा सके। तो उन सब चीज़ों की जांच होने के बाद ही हम लोग स्पष्ट करेंगे कि उसके पीछे में सिर्फ ज़मीन ही है या ज़मीन के अलावा भी ये लोग